Hello, my dear students. How are you all? Welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Menu. तो आज हम करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज 18.3 स्टार्ट करेंगे। और 18.3 जो एक्सरसाइज है वो है बेस्ड स्फेयर्स पे। सॉलिड स्फेयर मिलेंगे, हॉलो स्फेयर मिलेंगे, इसमें हेमिस्फेयर, हाफ स्फेयर मिलेगा, हॉलो हेमिस्फेयर मिलेगा। तो इस पे रिलेटेड है सारी एक्सरसाइज 18.3। तो कुछ पहले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लो स्फेयर्स के, ठीक है, जिनके बेस पे ये एक्सरसाइज सारी सॉल्व होगी। तो फर्स्ट है सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर मींस वो स्फेयर जो अंदर से भरा हुआ हो, जिसके अंदर पूरा मटेरियल भरा हो। जैसे एक रबर बॉल होती है ना, आप खेलते हो क्रिकेट वगैरह, या देखी होगी आपने, रबर की बॉल होती है, वो अंदर से बिल्कुल सॉलिड होती है। उसे काट के देखना, वो अंदर से पूरी भरी होती है, सॉलिड। तो उसे बोलते हैं सॉलिड स्फेयर। रेडियस सपोज करो बॉल का रेडियस है आर, तो वॉल्यूम होगा बॉल का, स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया, सॉलिड स्फेयर के लिए सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। अगर यही स्फेयर हॉलो हो अंदर से, हॉलो स्फेयर, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, ये तो रबर की बॉल थी, अंदर से फील्ड होती है सारी। हॉलो स्फेयर मीन्स प्लास्टिक की बॉल है, उसे कट करते हो तो अंदर से वो पूरी हॉलो होती है, ठीक है। उसके दो रेडियस होते हैं, एक तो इनर वाले पार्ट का। अगर बॉल थोड़ी सी थिक हो, सपोज करो ये थिकनेस है बॉल की, अपने बॉल को सेंटर से काटा है, ये थिकनेस है बॉल की, तो इसमें दो रेडियस मिलेंगे आपको, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। ये होगा इनर रेडियस स्मॉल आर, और यहाँ तक ये होगा कैपिटल आर, आउटर रेडियस। तो इसके लिए हॉलो स्फेयर के लिए वॉल्यूम क्या बनेगा फिर, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। क्योंकि इसकी जो थिकनेस होती है ना, ये वाली, दिस थिकनेस, इसे बोलते हैं थिकनेस, और इट इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। इसके लिए सरफेस एरिया रहेगा हेमिस्फेयर के लिए, सॉरी, हॉलो स्फेयर के लिए। चलो सरफेस एरिया इसका बाद में करते हैं, पहले आ जाओ आप हेमिस्फेयर में। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मीन्स सॉलिड स्फेयर को आपने हाफ काट दिया है। सॉलिड स्फेयर रबर की बॉल को आपने अगर हाफ काट दिया है, तो ये सॉलिड की बात हो रही है, सॉलिड हेमिस्फेयर। वॉल्यूम इसका हो जाएगा इससे हाफ, इससे हाफ मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। फुल स्फेयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फेयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया भी इसका हाफ हो गया, क्योंकि बॉल ही हमने हाफ सेंटर में से कट कर दी है, तो सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया देखो, अगर आप रबर की बॉल कट करते हो, एक तो नीचे वाला हिस्सा होता है जो गोल वाला हिस्सा, ऐसा वाला, ठीक है, और उसके ऊपर ये भी तो आएगा ना एक सर्कुलर में। आपने एक बॉल कट की है, तो फील्ड है ना, ये सारी बॉल फील्ड होगी, तो ऊपर वाला जो सर्कल भी तो आएगा, ये वाला सर्कुलर हिस्सा नीचे वाला, और ये वाला ऊपर वाला सर्कल, क्योंकि ये सॉलिड बॉल है, ठीक है। तो उसके लिए टोटल सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया है, ये बाहर वाला, बॉल को सेंटर में से काटा है, और जो ये वाला बैंड वाला हिस्सा होता है ना, अगर इसको आपने पेंट करना हो, सेंटर को पेंट नहीं करना, बस नीचे नीचे वाले हिस्से को पेंट करना है, तो उसके लिए 2 पाई आर स्क्वायर लेंगे। अगर आपने सेंटर वाला हिस्सा भी लेना है, तो सेंटर स्क्वायर होता है सेंटर में, तो उस स्क्वायर के एरिया को, पाई आर स्क्वायर को इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये वाले स्क्वायर का एरिया, सॉरी सर्कल का एरिया, तो ये बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। अगर ओनली सरफेस एरिया पूछा है तो डेट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ये सॉलिड के लिए। अगर हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर के लिए, हॉलो हेमिस्फेयर के लिए थिकनेस तो वही रहेगी आर माइनस आर, क्योंकि हॉलो है हेमिस्फेयर।
तो एरिया ऑफ बेस, अगर कोई पूछे आपको कि इस बेस का एरिया क्या है, ये वाला हॉलो हेमिस्फीयर के बेस का एरिया, दैट इज एरिया ऑफ बेस, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, ये वाला जो मैंने ब्लैक ब्लैक किया ना सारा पेंट, ये वाला सारा एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और एक्स, इसका मतलब एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या हुआ, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एक्सटर्नल। और अगर ये कटोरी जैसा होगा ना, तो कटोरी को अंदर से पेंट करना है, ये तो है कि बाहर से कटोरी को पेंट करना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाला रेडियस कैपिटल आ रहा है। और अगर उसी कटोरी को अंदर से पेंट करना है, तो अंदर वाला रेडियस लेंगे हम, दैट इज इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, वो हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाला रेडियस तो स्मॉल आर है। ठीक है, तो अगर टोटल सरफेस एरिया कटोरी को अंदर से भी पेंट करना है बाहर से भी पेंट करना है, तो वो हुआ टोटल सरफेस एरिया। तो सारे सरफेस एरियाज को प्लस कर दो, ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आउटर वाला, 2 पाई आर स्क्वायर इनर वाला, और ये वाला जो मैंने ब्लैक पेंट किया था, इसको भी तो साथ ही पेंट करेंगे, फिर ही पूरी कटोरी पेंट होगी। तो इसका एरिया क्या था, दिस वन, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये सारे एरियाज को प्लस करोगे तभी तो कटोरी पूरी पेंट होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, अगर आप पाए कॉमन निकालो तो 2 आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, पाए कॉमन निकाला तो ये बन गया 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 3 आर स्क्वायर बन गया कैपिटल आर स्क्वायर, प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हॉलो हेमिस्फीयर के लिए। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, कटोरी को बनाने में कितना मटेरियल लगा है, तो वो कैसे आएगा, आउटर वॉल्यूम, क्योंकि हाफ है ना, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, आउटर रेडियस लेके वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इनर रेडियस लेके वॉल्यूम निकालेंगे, हेमिस्फीयर है तो ये वाले फॉर्मूले से वॉल्यूम निकलेगा, और उन दोनों वॉल्यूम्स को माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो ये मेन फॉर्मूलाज है सब फेयर के, इन्हीं के बेस पे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18.3। फर्स्ट सम इज पेज नंबर है आपका 18.3, 492, पेज नंबर इज 492। फर्स्ट सम देखो, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज, ओके, फर्स्ट सम है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज, वॉल्यूम गिवन है आपको 1131/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ये बन जाएगा 792/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपको गिवन है। तो अभी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको गिवन है 792/7। तो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू निकालो, आर क्यूब आ जाएगा 792/7 मल्टीप्लाई 3/4 पाई, 4 पाई का 22 रहेगा यहाँ पे, 7 जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए, तो इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 2376/88। ये कटिंग हो जाएगी इनकी, तो 27 आएगा। आर क्यूब की वैल्यू आ गई 27, तो आर आ जाएगा 27 का क्यूब रूट, 27 के फैक्टर्स बना दो,
3 × 3 × 3 इसका क्यूब रूट, एक 3 बाहर आएगा क्यूब रूट में से, एक 3 तीनों में से एक बाहर आता है, तो रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर। आपको पूछा है डायमीटर, डायमीटर होता है रेडियस का डबल, तो वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सेकंड इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 5544। सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 4πr²। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखना है यहाँ पे 4πr², ये हमें गिवन है 5544। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है। फाइंड द डायमीटर, तो यहाँ से रेडियस निकालो, r² आ जाएगा 5544 ओवर 4π, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, 7 जाएगा ऊपर। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे आप तो 441 आएगा, r आ जाएगा √441, दैट इज 21 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 21, तो डायमीटर क्या हुआ 2 × रेडियस, दैट इज 42 सेंटीमीटर। डायमीटर आ गया 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो थर्ड इज find the curved surface area and the total surface area of a hemisphere of radius 21 centimeter. Radius is given 21 centimeter. Find करना है curved surface area and total surface area. Curved surface area फॉर्मूला होता है 2πr², सिंपली वैल्यूज पुट कर दो 2πr², 7 3s are, सॉल्व करोगे यू विल गेट 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 3πr²। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था ना 3πr², तो वो हो गया 3πr²। इसको मल्टीप्लाई करना साइड 22 3s are 66 and 21 3s are 63। 66 × 63 is 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था थर्ड। फोर्थ इज द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। स्फेरिकल बैलून है, पहले उसका रेडियस r1 था 7 सेंटीमीटर, उसमें हवा भर दी और उसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून। अब देखो इसके लिए सरफेस एरिया क्या होगा 4πr1²। ठीक है, बैलून तो पूरा स्फेयर है ना, तो इसके लिए होगा 4πr2²। इनकी रेशियो फाइंड करनी है, तो 4π तो वैसे कैंसिल हो रहा है, r1² दैट इज 49 इज टू r2², 14² इज 196। फर्दर कटिंग हो रही है इसकी 7 के टेबल से करोगे 7 7s are, 7 2s are 14, 7 8s are, फिर से कटिंग कर दो 7 4s are 28, तो आ गया 1:4। ये आ गई सरफेस एरिया की रेशियो। फिफ्थ इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको दिया है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। इसकी वैल्यू दी है 36 पाई। पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से r निकाल सकते हो, r³ आ गया आपका r³ इज इक्वल टू 36 × 3/4, 4 9s r³ इज 27। तो r क्या आ गया 27 का क्यूब रूट, दैट इज 3। रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया फाइंड करना है, रेडियस आ गया
सरफेस एरिया होता है 4 पाई r² ठीक है, सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है, ये बन गया 4 पाई r², राइट, यही आएगा। इसको सॉल्व करना आप, 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा सरफेस एरिया। ये था फिफ्थ। सिक्स देखो नेक्स्ट। सिक्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो स्फीयर हुज आउटर डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। हॉलो स्फीयर की बात हुई है। ऐसा होता है ना, हॉलो स्फीयर अंदर से खाली है, ये खाली है, ये इसकी थिकनेस है। दिस इज कैपिटल आर आउटर रेडियस एंड दिस इज स्मॉल आर इनर रेडियस, ठीक है। ऊपर से इसका फेस मैं दिखा रही हूँ, ऊपर से हॉलो स्फीयर ऐसा होता है, कुछ कुछ तो थिकनेस होती है स्फीयर की। तो आउटर रेडियस और इनर रेडियस होते हैं इसके। आउटर डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस क्या हो गया फिर 5, डायमीटर का हाफ ही होता है, तो कैपिटल आर हो गया 5 एंड थिकनेस ऑफ द मटेरियल इज 1 सेंटीमीटर। थिकनेस मींस थिकनेस क्या होती है r माइनस आर, ये 1 है, कैपिटल आर इज 5, तो यहाँ से स्मॉल आर निकाल सकते हो, स्मॉल आर हो जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस, ये आउटर रेडियस है, ये 5 है, ये इनर रेडियस छोटा वाला ये है 4। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द हॉलो स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द हॉलो स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर दैट इज 4/3 पाई r³ माइनस r³, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो ये हो गया 4/3 पाई r³, कैपिटल आर का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 माइनस 4 क्यूब इज 64, यही होगा ना। तो ये आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 125 माइनस 664 इज 61, ठीक है। ये आ रहा है 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 61, इसे आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 255.62 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो हम सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे। ये था आपका 6। नेक्स्ट करते हैं 7th। Seventh is a cylinder whose height is 2/3 of its diameter। अब आ गया इसमें सिलेंडर, ठीक है, ये होती है सिलेंडर की हाइट एंड दिस इज डायमीटर, तो ये हाफ, ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है। A cylinder whose height is 2/3 of its diameter। तो सपोज करो लेट डायमीटर है 2x, तो रेडियस हो गया x, ठीक है, क्योंकि अगर डायमीटर x लेंगे तो रेडियस x/2 आ जाएगा, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसलिए मैंने सिंपली डायमीटर को 2x ले लिया, रेडियस उसका हाफ होगा। तो आपको गिवन है हाइट इज 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर, हाइट इज 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक। तो हाइट आ गई 4/3x। सेम वॉल्यूम एज स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर क्या होता है, पाई r²h, पाई r², r क्या है x एंड r² हो गया h इज 4/3x, यही बनेगा ना इस सिलेंडर का वॉल्यूम। 4/3, सॉरी 4/3 तो स्फीयर का होता है, पाई r²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर आपने पढ़ लिया है,
तो फर्स्ट एक्सरसाइज थी ना 8.1 सिलेंडर पे बेस्ड थी सारी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो वॉल्यूम आप सॉल्व करोगे इसे, ये आ जाएगा 88/21 एक्स क्यूब, यही आएगा ना। तो दूसरी तरफ कहा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम और स्फेयर का वॉल्यूम जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, अब स्फेयर है उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना वॉल्यूम। तो ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, 4 × 4 × 4। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 268.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें बोला क्या है कि सिलेंडर का वॉल्यूम और स्फेयर का वॉल्यूम ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वेट कर दो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखो यहाँ पे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों वॉल्यूम्स इक्वल हैं। दैट इज 88/21 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 268.2, ठीक है। तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो, यहाँ करती हूँ मैं, एक्स क्यूब आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 21 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 268.2 मल्टीप्लाई 21/88, ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे ना तो नियर अबाउट आपका आएगा 63.999, तो इसे हम 64 ले सकते हैं, 63.999 को। एक्स क्यूब इज 64, तो एक्स आ जाएगा 64 का क्यूब रूट। तो फैक्टर्स बनाओ, 4 × 4 × 4 इसका क्यूब रूट है, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर, सॉरी एक्स की वैल्यू आ गई 4, एक्स की 4 आ गई। तो पूछा क्या है हमें, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, तो रेडियस को ही तो एक्स लिया था, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस को ही तो हमने एक्स सपोज किया था। ये था 7th। नेक्स्ट देखो 8th। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो स्फेरिकल वेसल। अब आपको गिवन है एक्सटर्नल, ये हम बना देती हूँ डायग्राम, कैपिटल आर, आपको डायमीटर्स गिवन है ना, डायमीटर्स का कर दो हाफ, 45.5 का हाफ करोगे तो कैपिटल आर आ जाएगा 22.75। इंटरनल गिवन है 42 सेंटीमीटर, दिस वन आर, तो आर आ जाएगा 42 का हाफ, दैट इज 21 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कैपेसिटी एंड ऑल्सो इट्स आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया तो आउटर रेडियस निकलेगा, दैट इज 2πr², ठीक है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो स्फेयर क्या था, 2π आउटर रेडियस से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तो पुट कर दो सिंपली 2π, आउटर रेडियस इज 22.75 मल्टीप्लाई 22.75, तो ये आ जाएगा 3253.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या बोला है, वॉल्यूम, कैपेसिटी, तो हॉलो स्फेयर का वॉल्यूम, कैपेसिटी मींस वॉल्यूम, हॉलो हेमिस्फेयर है ना ये, तो वॉल्यूम आएगा इसका आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, 2/3 πr³ माइनस r³, क्योंकि 2/3 तो कॉमन आ जाएगा, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो ये बन गया 2/3 πr³, r इज कैपिटल R, 22.75 क्यूब
माइनस स्मॉल r इज 21 क्यूब। ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। इट विल बी 2/3 पाई 22.75 का क्यूब करोगे तो आएगा आपका 1177.4.55। 22.75 को 22.75 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आए अगेन उसको 22.75 से मल्टीप्लाई, माइनस 21 को 21 से करोगे 441, 441 को अगेन 21 से करोगे तो आएगा 9261। ठीक है, 9261 माइनस करना है इसमें से, तो कैसे करोगे, यहां रखोगे 9261 को, 9261। ठीक है, माइनस करना, ऐसे माइनस करना तो आ जाएगा आपका 2/3 पाई, माइनस करोगे तो आएगा 2513.55। ये माइनस करके आपका आंसर आएगा। और इसे सॉल्व करोगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 5266.48 सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज नाइन्थ। तो अच्छा बच्चों, एट्थ में ना मैं हॉलो स्फीयर लिखी जा रही थी, हॉलो हेमिस्फीयर लिखना आप। ठीक है, मैंने गलती से हॉलो स्फीयर लिख दिया है, तो हॉलो हेमिस्फीयर था, बाकी सम सारा ठीक है, लेकिन बस आपने स्फीयर की जगह पे हेमिस्फीयर लिखना है। द स्टेटमेंट ऑफ नाइन्थ इज इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम दी है 1:8, let वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1। ठीक है, स्फीयर 1 इज 4/3 पाई r1 क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 इज इक्वल टू 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है, इन दोनों की जो रेशो दी है ना आपको 1:8 दी है, दैट इज 4/3 पाई r1 क्यूब इज टू 4/3 पाई r2 क्यूब, ये दी है 1:8। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, सरफेस एरियाज की रेशियो फाइंड करनी है। यहां से तो पहले रेडियस की रेशियो फाइंड कर लो, क्यूब है यहाँ पे 4/3, 4/3 पाई और पाई ये कट हो गया, इसका मतलब r1 क्यूब टू r2 क्यूब की रेशियो 1:8 है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं r1 रेशियो r2 क्या हुई, 1 का क्यूब रूट इज टू 8 का क्यूब रूट, क्योंकि ये क्यूब्स की रेशियो है ना, तो ये आ गई 1:2। r1 रेशियो r2 ये आ गई 1:2। हमें फाइंड करनी है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर 1 इज टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2, ये फाइंड करनी है ना। फर्स्ट वाले स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, अगर रेडियस r1 है तो ये होगा 4 पाई r1 स्क्वायर इज टू 4 पाई r2 स्क्वायर, अगेन 4 पाई तो हो जाएंगे कैंसिल, r1 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर 1, r2 स्क्वायर 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो रेशियो आ गई 1:4। नेक्स्ट इज 10th सम। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। स्फीयर इज गिवन, इसका सरफेस रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसका जो सरफेस एरिया है इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक कोन है, कोन का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या है इसका, 4 पाई आर स्क्वेयर, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वेयर दैट इज 5 स्क्वेयर 25।
इट विल बी 100 पाई। ठीक है, 100 पाई हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हुई है, दैट इज पाई आर एल। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है। ये हो गया पाई, आर इज 4 एल, तो इट इज 4 पाई एल। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एंड दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो बोला है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व। ये 5 टाइम्स है। इट मीन्स अगर ये x है तो ये 5x है। अगर ये 5 टाइम्स कौन सा है, ये वाला स्फेयर का, तो इक्वेट करना है तो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले को, जो स्मॉलर है, तो स्मॉलर तो कोन का है। ये आ गया आपके पास 4 पाई एल। यहाँ से आप एल निकाल सकते हो, पाई पाई कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 20, 20 हो जाएगा 100 से डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन की स्लांट हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर। हमें चाहिए हाइट, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है उसके लिए हाइट भी चाहिए। तो वैसे भी क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो हाइट कैसे आएगी, स्लांट हाइट इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो एच स्क्वेयर होता है एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर से, एच इज इक्वल टू रूट एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। एल स्क्वेयर 25, 5 स्क्वेयर इज 25 एंड 4 स्क्वेयर इज 16। ये आ जाएगा रूट 9, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट तो आ गई 3 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर 4 × 4, एच इज 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो वॉल्यूम आ गया आपका 352/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये था 10th। नेक्स्ट देखो 11th इज अ हेमिस्फेरिकल ब्रास बाउल हैज इनर डायमीटर। अब हेमिस्फेरिकल बाउल है कुछ ऐसा। ठीक है, हेमिस्फेरिकल ब्रास बाउल कटोरी जैसा है, ये आप समझ लो कटोरी है एक। इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। ये वाला इनर डायमीटर दिया 10.5, तो रेडियस कितना होगा, सपोज करो ये आर है, तो आर क्या आएगा 10.5/2, दैट इज 5.25 सेंटीमीटर्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसे अंदर से पॉलिश करना है। ठीक है, इसको अंदर से पॉलिश करना है। तो पहले निकालो इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर, ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर है तो 4 पाई आर स्क्वेयर का हाफ ही होगा। इंटरनल है तो इंटरनल वाला रेडियस लेंगे। ये आ गया 2 पाई, आर इज 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, तो इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर इट विल बी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसी एरिया को हमने करना है टिन प्लेटिंग। तो आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर के एरिया को टिन प्लेटिंग करते हो तो 16 रुपीज़ खर्चा आ रहा है। यही दिया ना, 16 रुपीज़ खर्चा आ रहा है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो अगर इतने सेंटीमीटर स्क्वेयर्स को आपने टिन प्लेटिंग करनी है तो कितना खर्चा आएगा, 16/100 मल्टीप्लाई 173.25। इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 27.72 रुपीज़। ठीक है, इतना खर्चा आ जाएगा टोटल। ये था आपका 11th। नेक्स्ट देखो 12th इज अ स्फेयर इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्यूब। तो एक क्यूब है, सपोज करो मैं क्यूब तो नहीं बना रही,
सपोज करो ये क्यूब है, आप सामने से देख रहे हो ये क्यूब है और उसके अंदर ये पूरा स्फेयर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, टाइटली पैक्ड है स्फेयर इसमें। तो अगर ध्यान से देखो तो जो साइड ऑफ द क्यूब है, ये साइड ऑफ द क्यूब ही तो है, ठीक है। तो साइड ऑफ द क्यूब क्या है, ये डायमीटर ऑफ द स्फेयर ही तो है, ठीक है, डायमीटर ऑफ द स्फेयर ही तो है, क्योंकि ये बुरी तरह से अंदर इसके टाइटली इंस्क्राइब्ड है। तो इसका मतलब साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फेयर। सपोज करो लेट साइड ऑफ क्यूब इज ए सेंटीमीटर, ठीक है, सपोज करो ये ए है, तो डायमीटर भी ए हो गया, तो रेडियस कितना हो गया, a/2। रेडियस कितना हो गया स्फेयर का, सो रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू a/2 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि डायमीटर a है तो रेडियस हो गया a/2। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इसकी रेशियो फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब, तो साइड ले लिया a, ये आ गया a क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, r क्या है a/2, तो ये आ जाएगा a/2 का क्यूब, यही आएगा ना। a क्यूब इज टू 4/3 पाई, इट विल बी a/8, ठीक है, क्यूब को मैंने सेपरेट करके खोल दिया। अब 4×2 = 8, यहाँ से तो कटिंग हो रही है, a क्यूब कट हो रहा है, तो रेशियो आ गई 1:, यहाँ पे 1 बचा ना, π/6 बचा राइट साइड पे, क्या बचा π/6। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करूं तो दोनों साइड्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कैंसिल हो गया, रेशियो आ गई 6:π, रेशियो क्या आ गई 6:π, ठीक है। ये था आपका 12th, 2 सम्स बचे हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट ही कर लेते हैं। 13th इज 2 solid sphere made of same metal having weights 5920, 2 solid sphere है, इसका वेट है 5920 ग्राम्स और दूसरे का वेट है 740 ग्राम्स। डिटरमिन द रेडियस ऑफ अ लार्जर स्फेयर, इसका रेडियस फाइंड करना है हमें, ठीक है, इसका रेडियस फाइंड करना है। इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन इज 5 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है पूरा 5, तो रेडियस कितना हुआ 5/2, रेडियस कितना हो गया 5/2। आपको नीचे हिंट दिया है, क्योंकि सिंस द 2 स्फेयर्स आर मेड अप ऑफ सेम मेटल देयर वॉल्यूम्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर वेट्स, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर ओवर वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फेयर, क्योंकि सेम मेटल के हैं तो इनके वॉल्यूम्स की रेशो और वेट्स की रेशो सेम होगी। वेट ऑफ लार्जर स्फेयर ओवर वेट ऑफ स्मॉलर स्फेयर, ये रेशो सेम होगी। वॉल्यूम क्या हुआ इसका 4/3 पाई, रेडियस लिया r, स्मॉलर का वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस इज गिवन 5/2 क्यूब, इज इक्वल टू वेट ऑफ लार्जर इज गिवन 5920 और स्मॉलर का 740, ये हमें गिवन है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 4/3 पाई 4/3 पाई, तो यहाँ से r क्यूब आ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r क्यूब मल्टीप्लाई 74 इज इक्वल टू 592 मल्टीप्लाई क्यूब खोलो इसका 125/8 आ जाएगा। r क्यूब की वैल्यू क्या आई 74 भी डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है।
74 भी डिवाइड हुआ तो आर क्यूब की वैल्यू आएगी आपके पास, ये सारा कटिंग वगैरह करोगे तो ये आ जाएगा 125। ठीक है, क्योंकि 74 8 का होता है 592 और ये टर्म्स ये सारी कैंसिल हो जाएंगी, 125 बचेगा। आर आ जाएगा 125 का क्यूब रूट। 125 के फैक्टर्स बना दो, 5 × 5 × 5, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस फाइंड करने को कहा था लार्जर स्फीयर का, तो वो आ गया 5 सेंटीमीटर। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सम नंबर 14। स्टेटमेंट है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ ए हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल। हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल जैसे कटोरी होती है ना, उसकी बात की है। ये कटोरी है ऊपर से और ठीक है खाली है अंदर से। तो दिया क्या है, इनर एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स। डायमीटर्स दिए तो रेडियस बना लेते हैं। इनर रेडियस है अपना 14, डायमीटर तो 7 हो गया इनर रेडियस, एंड जो आउटर रेडियस है वो हो गया 21/2। 21/2 मतलब अगर इनर रेडियस को मैं आर लेती हूँ तो आर इज 7 सेंटीमीटर, आउटर को लेती हूँ कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इज 21/2 सेंटीमीटर। यही बनाना। द कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया is 0.40. Find the total cost of silver plating the vessel all over. कटोरी है, कटोरी को चारों तरफ से सिल्वर प्लेटिंग करनी है, अंदर से भी बाहर से भी एजेस भी। ठीक है, सब कुछ इसका सिल्वर प्लेटिंग करना है। तो उसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए इसका। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर, अगर आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं लर्न करे हैं तो वो था पाई 3r² प्लस स्मॉल r²। ठीक, तो वैल्यूज पुट कर दो। 22/7, 3 × r 21/2 का स्क्वायर प्लस स्मॉल r इज 7, 7² इज 49। इसे करो थोड़ा सा सॉल्व। 21 × 21 इज 441, 441 × 3 और उसको डिवाइड करो 2 2 ज़ा 4 से, तो ये आ जाएगा 330.75 प्लस 49। इन सबको सॉल्व करोगे तो आपका सरफेस एरिया बनेगा 1193.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मीन्स कटोरी को नीचे से भी सिल्वर प्लेटिंग करनी है, अंदर से भी सिल्वर प्लेटिंग करनी है, और मोटी सी कटोरी है उसके एजेस, ये वाले एजेस भी, ये भी सिल्वर प्लेटिंग होंगे। तो सबको करना है। टोटल सरफेस एरिया उसके लिए फाइंड किया हमने 1193.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन है हमें कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्चा आ रहा है वो 0.40 रुपीज़ है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वेयर का खर्चा कितना आएगा, कितनी कॉस्ट लगेगी? 1193.5 × 0.40 रुपीज़, तो ये टोटल खर्चा आपका आ जाएगा 477.4 रुपीज़। राइट, ये थी आपकी एक्सरसाइज 18.3 कंप्लीट होती है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो मेंसुरेशन की। तो बीच बीच में मैं अब शेयर्स एंड डिविडेंड्स वाला चैप्टर शुरू कर रही हूँ, क्योंकि उसकी 2 एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से, तो बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। तो मैं एक वीडियो मेंसुरेशन का डालती जाऊँगी, साथ साथ में एक शेयर्स एंड डिविडेंड्स का। उसके बाद जब भी एक चैप्टर ख़त्म होगा दोनों में से, देन आई विल स्टार्ट APGP। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग बच्चों। बाय बाय।